हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, जनाब को हमारी याद तो आई। जी, लेकिन आप ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए सुबह से फ़ोन भी नहीं किया। मिस तो उसे किया जाता है जिसे भुला दिया जाए। वैसे सच बताऊं, जब से तुम मेरी दुल्हन बनकर आई हो ना, हर वक्त घड़ी देखता रहता हूँ कि कब 6 बजेंगे और कब मैं अपनी जान से लड़ूं। लेकिन आज आपको 6 बजे से पहले आना पड़ेगा। अच्छा, वो किस खुशी में? वो इस खुशी में कि अम्मी की फ्रेंड ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है और आपको जल्दी आना है। ओके जनाब, जो हुक्म। ओके। अच्छा सुनो, जी, सुन रही हूँ। अच्छे से तैयार होना और खूब भर भर के आंखों में काजल लगाना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मुझे अच्छी लगती हो। काजल? वो क्या है ना, मुझे काजल से एलर्जी है, लेकिन मैं मेकअप कर लूँगी अच्छा सा। ओके, खुदा हाफिज। ओके। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अपनी नई जिंदगी पर खुश हूँ या अपने माँ के जाने का गम मनाऊं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अम्मी के दर्जात बुलंद करे। मैं शायद दुनिया की सबसे बदनसीब बेटी हूँ जिसे ना अपनी माँ की मोहब्बत मिली, ना उसका ठंडा आंचल। और उसके जाने के बाद उसकी जुदाई पर आंसू भी नहीं बहा सकी। मेरी जान, आप इसी तरह अपनी माँ पे भरोसा करना, उसकी ताकत बनी रहना, फिर देखना आपकी माँ दुनिया की हर मुश्किल से लड़ जाएगी। वाह भाई तमीना, मान गए। तुम्हारी बहू तो बड़ी प्यारी है। शुक्रिया आंटी। वरना देखने में तो यही आता है, जो लड़कियां शक्ल की प्यारी होती हैं वो घर गृहस्थी में एकदम फुआड़ होती हैं। लेकिन मुझे उम्मीद की बातों से ये लग रहा है कि उम्मीद को घरदारी भी बहुत अच्छी आती होगी। माशाल्लाह से मेरी बहू शक्ल से भी बहुत अच्छी है और घरदारी में भी बहुत अच्छी है। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता? क्या अभी से बहू को काम पे लगा दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद को काम करने की जरूरत ही नहीं है। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो जो हमारी दोस्त नहीं थी मिसेस यासिर। कौन? अरे वो जो, हाँ क्या नाम था उसका, ठहर जो मुझे याद करने दो, कुछ याद तो आ रहा है। हाँ, ज़ैनब, उसका तो पिछले हफ्ते इंतकाल हो गया। अरे यार, वो तो बहुत अच्छी थी, मगर कैसे? मिसेस बिलग्रामी का जो बेटा था ना, वो ज़ैनब की बेटी को पसंद करता था और मिसेस बिलग्रामी ने इनकार कर दिया। अरे यार, उनकी तो कोई औलाद ही नहीं थी, ये बेटी कहाँ से आ गई? यार उसके पहले शौहर की बेटी थी। अरे उन्होंने 2 शादियां की हुई थी, वो तो बड़ी शरीफ खातून लगती थी। उसने किसी को भी नहीं बताया था कि उनकी पहले शौहर से बेटी है। सुना है बेटी के रिश्ते से इनकार किया, बस उनकी तबीयत बिगड़ी और इंतकाल कर गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। और देखो तो कितनी बड़ी बात उन्होंने छुपाई हमसे। मैं तो उनको बहुत नेक समझती थी। मुझे लगता है आप लोगों की काफी अच्छी दोस्ती थी।
या म्यूचुअल फ्रेंड थी? मैं तो उन्हें सामाजिक कामों की वजह से जानती थी। काफी बच्चियों की शादी करवाई है उन्होंने, यतीमों बेसहारा की। अच्छा, ये तो बड़ा नेकी का काम है। इसका मतलब खासी नेक खातून होंगी। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। अरे देखो तो सही, कितनी बड़ी बात उन्होंने छुपाई। ऐसी बातें कोई छुपाता है? कोई अपनी औलाद को भी पोशीदा रखता है? मैं तो इस तरह का नहीं समझती थी उनको। वैसे कितनी अजीब बात है, हम जब किसी इंसान को अच्छी तरह से जानते हैं और अचानक से हमारे सामने उसके माजी के बारे में कोई भी बात पता चल जाती है तो हम उसे गलत साबित करते हैं। आप लोगों ने भी तो यही किया ना। आप लोग तो ज़ैनब को जानते थे लेकिन फिर भी आपने उन्हें बुरा समझा। जाने उनकी क्या मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्हें अपना आप, अपनी औलाद पूरी दुनिया से छुपानी पड़ी। और आज जब माजी हाल से टकराया तो जिन पत्तों पर वो फैसला किया करती थी, आज उन पत्तों ने भी उनका साथ देने से इनकार कर दिया। ये वक्त भी कितना बेरहम होता है। अच्छे से अच्छे वक्त में सब साथ होते हैं, साथ खड़े हुए होते हैं, और जब कोई बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। नहीं बेटा, तुम हमें गलत समझ रही हो। तुम क्या उन्हें जानती हो? जानने या न जानने से क्या फर्क पड़ता है आंटी। बात तो सिर्फ ये है ना कि हम एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझते, उसे बुरा भला कहते हैं। आपको क्या पता कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उन्हें झूठ बोलना पड़ा। जाने कि माजी के हालात कैसे रहे होंगे, कितनी मजबूर होंगी वो। बेटा तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद, जब तुम उन्हें जानती नहीं हो तो इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी सीमा आंटी और आलिया आंटी कह तो रही हैं कि वो उन्हें अच्छे से जानती थी, उनकी दोस्त थी। इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, बस पछतावा ही रह जाता है फिर बाद में। अरे भाई तैमीना, छोड़ो भाई, चलो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। इसी का नाम दुनिया है, मतलबी, ढोंगी, सिर्फ दिखावे की। जाने वाले के साथ लोग उसकी परछाई भी भूल जाते हैं। हेलो, आप मेरी उम्मीद से बात करवा दें। जी मैं उनकी नौकरानी बात कर रही हूँ, कम्मू। आप शायद दुल्हन बीबी के अब्बू बात कर रहे हैं। जी मैं सलीम बात कर रहा हूँ। जी अच्छा, मैं उन्हें बुलाती हूँ। अम्मी, आपने बुलाया? मैंने, हाँ याद आया, वो सलामी के पैसे कहाँ हैं? सलामी के पैसे? वो ऊपर कमरे में रखे हुए हैं। जाओ, मुझे ला कर दो ताकि पता चले कि किसने कितनी सलामी दी है।
बाद में लौटाने भी तो होते हैं ना। जी बेहतर। जाओ। यहाँ तो आ ले, देख तेरी लड़की को कितनी सलामी मिली है, तू देख ले। बाद में तू कहेगा कि आपा ने सारे पैसे रख लिए। अरे जानती हूँ इस तरह से सारा खर्चा तूने बेटी की शादी का किया है, मगर फिर भी भाई डेकोरेशन वाले के पैसे, बिजली का बिल और हाँ तो सुबह तेरी बेटी के लिए नाश्ता भी तो लेके जाने हैं शानदार सा। तो मैंने कौन सा इनकार किया? तुम चाहो तो खर्चे इन सलामी के पैसों से कर सकती है। या अल्लाह, क्या होगा? क्या जवाब दूंगी मैं अम्मी को? झूठ तो बोल दिया कि पैसे कमरे में रखे, मगर पैसे तो मैंने भाभी को दिए थे। या अल्लाह, क्या करूं? भाभी को फोन करती हूँ, वही मेरी मदद कर सकती है। हेलो भाभी, कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ भाभी। एक मसला हो गया है। क्या बात है, इतनी घबराई भी क्यों हो? भाभी वो सलामी के पैसे ना अम्मी बार बार पूछ रही हैं, आप प्लीज वो भिजवा देंगी? लेकिन वो तो उसी रात अम्मी ने मुझसे ले लिए थे। क्या? और इस बात का तो सलीम मामू को भी पता है। भाभी ये बहुत मसला हो जाएगा। मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी? मेरी बहुत बेइज्जती होगी। अच्छा तुम घबराओ नहीं, मैं अभी हमजद से बात करती हूँ, इस मसले का कोई ना कोई हल निकालते हैं। अमजद भाई तो चाहकर भी मेरी मदद नहीं करेंगे। कैसे बताऊं मैं भाभी को? अभी आप देख ले, किसी से भी बात कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन प्लीज पैसों का बंदोबस्त कर ले। अल्लाह हाफिज। जी। अच्छा, तो ये तमाशे चल रहे हैं। अभी सलामी के पैसे दिए हैं, कल को कुछ भी उठा के अपने घर वालों को दे देगी और हमें पता तक नहीं चलेगा। मुझे रमीज से बात करनी होगी, उसे बताना होगा कि ये क्या हरकतें कर रही है, ताकि रमीज की नजरों में ये हमेशा गंदी रहे। क्या बात है? किसका फोन था जो इतनी परेशान लग रही हो? एक मसला हो गया हमजद। क्या हुआ? उम्मीद का फोन था। चलो भाई, यहाँ पे मसले कम थे जो अब वहां भी होने लग गए। आपको क्या हो गया हमजद? आप एकदम से उम्मीद से कैसे बदल गए? क्या मतलब? ये खामा खा के फतूल मत लाया करो अपने दिमाग में। मैं भला उम्मीद के लिए किस लिए बदल जाऊंगा? मैं तो बस एक बात कह रहा हूं, यहाँ पे कोई कम मुसीबतें डाली थी उसने जो वहां भी शुरू कर दी है। मेरी बात तो सुन ले पूरी। अच्छा बताओ, बात क्या है? वो जिस दिन उम्मीद की रुखसती हुई थी ना, तो उम्मीद ने अपनी सारी सलामी मेरे पास रखवा दी थी। हाँ तो
अपने पैसे मांग रही होगी, दे दो उसे। पैसे मेरे पास होंगे तो दूंगी ना। कहाँ गए पैसे? वो तो उसी रात अम्मी ने ले लिए। अम्मा ने? मगर क्यों? अम्मी का कहना था कि उम्मीद की रुखसती पे बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है और फिर दूसरे दिन नाश्ते वगैरह के लिए भी पैसे चाहिए थे, इस वजह से। मगर उम्मीद की शादी का सारा खर्चा तो सलीम मामू ने उठाया। ये बात तो सब जानते हैं हम जी, मगर अम्मी को कोई क्या कह सकता है। बस बस, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा है कि अम्मा को कोई क्या कह सकता है क्या नहीं। तुम तो बस अम्मी के खिलाफ बोलने लग जाया करो। आप मेरी बात को गलत तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे ये बताइए अब मैं क्या करूं? आपा, आपा। जी मामू। गुड़िया, माँ कहाँ है तुम्हारी? अम्मा तो बस पड़ोस तक गई हुई हैं। अच्छा। क्या हुआ, सब ठीक है? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, वो बस एक जरूरी बात करनी थी उससे। अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में अम्मा। अम्मी, क्या हुआ? कहाँ है सलामी के पैसे? मम्मी, मैं कहीं रख कर भूल गई हूँ, या तो फिर शायद रमीज ने कहीं रख दिए होंगे। मैं आपको ना ढूंढ कर दे देती हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम अच्छे से ढूंढ लो, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है और मुझे कमों की तनख्वाह देनी है। जा रही हो? वो मामू, मैं अम्मा को बुलाने जा रही हूँ, उनको बुला कर आती हूँ, ठीक है? आप परेशान ना हो। क्यों? तुम क्यों जा रही हो? वो खुद आ जाएगी। वो मामू, मुझे ना रजिस्टर भी लेना था दुकान से, तो वो भी लेने जा रही हूँ मैं। रुको, लाओ मैं ला देता हूँ। अरे नहीं नहीं मामू, आप कहाँ जाएंगे? मैं ले आऊंगी। मैं अम्मा को बुला कर आती हूँ, आप उनसे बात कर लेना, ठीक है? अलीम, चलो जल्दी चलो यहाँ से। बहुत प्यारी लग रही है आज तो तुम। अच्छा ना, अभी चलो यहाँ से। हाँ। जब मैंने उससे कहा कि सलामी के पैसे दे दो, तो उसने कहा कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं अलमारी में रखे हैं। मैंने कहा अच्छा, तुम लेके आओ। उसके बाद कहती है कि वो तो रमीज ने शायद संभाल के रख दिया। मेरी ये सब बातें कुछ समझ ना आई। देखो रमीज, तुम जब शाम में घर आओगे तो तुम मुझसे कोई बात मत करना। मैं सारी बातें तुम्हारे सामने ही करूंगी। बेहतर।
उम्मीद को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि सलामी के पैसे मेरे पास रखवाए हैं? अगर इसने अपने घर वालों के पास रखवाए थे तो मामा से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? उसने ऐसा क्यों किया? अलीम, तुम्हें भी चाची का ये घर मिला था मिलने के लिए? गुड़िया तुम्हें पता तो है मेरे हालात क्या चल रहे हैं, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया हूँ। मुझे तो ये लगा था कि शायद मैं तुमसे मिलने की आस भी छोड़ दूंगा। अलीम, तुम जानते हो कि मैं कितनी मुश्किल से तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। अम्मा हर वक्त मुझ पर नजर रखती हैं। अब तो मैं खटकने लगी हूँ उनकी आंखों में। गुड़िया माँ है तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगी तो किसकी फिक्र करेंगी? तुम्हें बड़ा ख्याल आ गया आज उनका? गुड़िया तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी अम्मा की हर दफा कोई बुराई की है। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ पैसों का बंदोबस्त हुआ? हाँ हो गया ना। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी, सारी रात नींद नहीं आती थी मुझे अलीम। बस यही सोचती रहती थी कि किसी तरह बंदोबस्त कर दूं तुम्हारे पैसों का। ये लो। ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अलीम तुम आम खाने से मतलब रखो, गुठलियाँ गिनने से नहीं। फिर भी गुड़िया पता तो चले कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो मैंने बीसी डाली थी तो जैसे ही खुली मैंने सोचा मैं तुम्हें लाकर दे दूं। अच्छा तो तुमने अपनी बीसी मुझे दे दी? हाँ। अच्छा अब तुम ये पैसे फटाफट रखो और यहाँ से चलने का बंदोबस्त करो बस। हाँ गुड़िया तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। ठीक है। अच्छा चलो अब यहाँ से चलते हैं, ऐसा ना हो कि अम्मा मुझे ढूंढने के लिए निकल जाए। अच्छा चलो चलते हैं। या अल्लाह ये क्या हो गया? मैं रमीज को क्या जवाब दूंगी? मेरे मालिक अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मेरी हस्ती बसती जिंदगी को खामखा आग लग जाएगी। है मेरे मालिक, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ। बचा ले मुझे, बचा ले। बस कभी झूठ मत बोलना मुझसे, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। कोई रास्ता निकालो, कुछ तो करे। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर, इस मुश्किल से निकाल। जल्दी से मुझे सलामी के पैसे दे दो। पैसे दे दो? अरे कहाँ से दे दूं? तो खर्च कर दिए मैंने। खर्च कर दिए? मगर कहाँ? खर्च कर दिए? कहाँ खर्च कर दिए? अरे भाई तेरी बेटी की शादी पे 1000 खर्चे थे, क्या वो मुझे पैसे नहीं अदा करने थे? हैं? तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो पैसे हमारी उम्मीद की अमानत थे। अमानत थे? वाह सलीम वाह भाई, आज तुझे बड़ी याद आ रही है अपनी बेटी की अमानत की। हमने जो इतने साल रखा, खिलाया पिलाया, पाल पोस कर जवान किया, अब मेरे बेटे ने जो सारी उम्र पैसा खर्च किया वो तुझे नजर नहीं आता? बहुत ही बेदीन इंसान है तू। देखो तुम मेरी गलत समझ रही हो, तो मुझे ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये हमारी उम्मीद की अज़वाजी जिंदगी का सवाल है। उसके शौहर के दिल में बाल आ गया ना तो सारी जिंदगी जाएगा नहीं। बात ये है, अगर उसको कोई बुरा सलूक करना होगा ना तेरी बेटी के साथ, तो वो इस बात को बहाना बना लेगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है जो तूने इसको इतना बड़ा बना लिया। और वैसे भी लाखों कमाता है, क्या थोड़े से पैसों के लिए लड़ेगा वो उम्मीद से? बात पैसों की नहीं है, बात इज्जत की है। तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा ख्याल है कि मुझे खुद हमीद से बात करनी चाहिए।
अरे रुक जा सलीम, काहे को इतना जज्बाती हो रहा है? रमीज से बात करनी चाहिए। तो खुद ही अपनी बेटी का घर बर्बाद करने पे तुला हुआ है। पहले ये देख कि वहाँ क्या बात होती है क्या नहीं होती। इतनी बड़ी बात नहीं है जो तूने बना ली है। ये बता, क्या उन्होंने तुझे कहा है कि उन्हें सलामी के पैसे चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कहा था। तो फिर काहे को बड़ा बन रहा है खुद ब खुद ही? मैंने खुद फोन पे सुना है। मैंने उम्मीद को फोन किया था, उसकी सास पीछे से तकाजा कर रही थी पैसों का, और उम्मीद ने झूठ से कह दिया कि पैसे अंदर कमरे में पड़े हैं। बस तो तेरी बेटी की गलती है ना। क्या जरूरत थी उसे झूठ बोलने की? बता देती कि पैसे घर पर रखे। और वैसे भी ये जो सलामी के पैसे होते हैं ना दुल्हन के, इस पे लड़के वालों का हक नहीं होता, लड़की वालों का होता है। तुमसे तो बात करना ही फजूल। तुम नहीं समझोगी। हाँ तो ना समझो, जिसको नहीं समझना ना समझे, जो करने कर लो। आए हर बात में मैं ही गलत। उम्मीद सलामी के पैसे मिल गए? जी वो उम्मीद, तुमने ही मुझे बताया था ना कि सलामी के पैसे रमीज ने कहीं संभाल के रखे हैं। नहीं अम्मी, मेरे पास नहीं है पैसे, तो उम्मीद ने रखे थे। वो मैंने आपसे गलत बयानी की है। कैसी गलत बयानी? दरअसल वो पैसे मैंने भाभी को दिए थे और फुप्पो जान ने ले ली। मगर क्यों? मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ भाभी को पैसे रखने के लिए दिए थे। उसके बाद फुप्पो जान ने उनसे ले ली। लेकिन मैंने कल भाभी को फोन किया था उनसे पैसे मांगने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि फुप्पो ने ले लिए। तुम्हें तो ये भी अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे घर में कितने पैसों की जरूरत है। आज तो ये पैसों का मामला है। अगर मैं तुमसे पैसे ना मांगती तो घर से पता नहीं क्या कुछ जा रहा होता और हमें पता तक ना चलता। अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? रमीज, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? मैं ऐसी नहीं हूं। मैं क्या बोलूं उम्मीद, तुमने तो मुझे नजरें उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। आखिर जरूरत क्या थी झूठ बोलने की? अगर तुम मम्मी को बता देती कि पैसे किसी के पास रखवाए तो क्या हो जाए? कुछ कह लेती तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें एक झूठ छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ा। अगर पहले ही सच बता दिया होता तो आज मुझे मेरी माँ के सामने जलील और रुस्वा ना होना पड़ता। थैंक यू सो मच। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई है। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं हर्ट तुम्हारी इस हरकत से नहीं हुई, बल्कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। और तुम जानती हो कि भरोसा जीतने में बहुत टाइम लगता है। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, और मैं उम्मीद करती हूं तुम अपनी पहली गलती याद रखोगी। बेबी जी, आप दिल छोटा मत करें। आप रमीज साहब से बात करें। क्या बात करूं? इनकी और बेगम साहिबा की तबीयत में बहुत फर्क है। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। सुनो, कहाँ से आ रही हो तुम? तुमसे मतलब? मतलब है,
अम्मा ने तुम्हें इस तरह निकलने से मना किया। सुनो, तुम मेरे बाप ना बनो ज्यादा, समझे? दोस्त के पास गई थी अपने रजिस्टर के लिए। रजिस्टर? मगर तुम तो कॉलेज भी नहीं जा रही। मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं तुमसे मतलब? मेरे पेपर्स होने वाले हैं, मुझे नोट्स बनाने थे। पेपर्स? पेपर्स तो तुम पिछले 4 साल से दे रही हो। अच्छा, तो तू कौन सा आमिल फाजिल बन गया? मुझे बता रहा है, और जो खुद 2 साल से फेल हो रहा है उसका क्या? चल मैं तो लड़का हूँ, कुछ ना कुछ कर लूंगा। तू अपनी सोच, अगर यही हाल रहा ना तो घर बैठे बैठे बुढ़ी हो जाएगी, कोई शादी भी नहीं करेगा। बुढ़ी? हाँ। बुढ़ी कहाँ मुझे? हाँ, बुढ़ी कहाँ? बुढ़ी कहाँ? मार, मार, अभी अम्मा को बताता हूँ। जब बता जाके जा। अम्मा। अरे अल्लाह, हाय हाय, अरे अरे मेरे पैसे किसने निकाल लिए? अरे किस नामुराद ने निकाल लिए? जमाल ने तो नहीं निकाले। ए रुक जमाल। अम्मा ये चुड़ैल गुड़िया किसी दिन मेरे हाथों जाया हो जाएगी, इसके पर पुर्जे निकल आए हैं, समझा लो इसे। अरे बकवास बनकर वो क्या है, काय को बड़बड़ा रहा है? पता नहीं कहाँ बाहर गई हुई थी, मैंने आज रंगे हाथों पकड़ा इसे। जब पूछा तो कहती रजिस्टर लेने गई हुई थी। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं ही काफी हूँ। ये बता कि मेरे कबर्ड में से पैसे तूने निकाले हैं? अम्मा कौन से पैसे? मैं चोरी शोरी नहीं करता, चाहिए होते तो तुझसे मांग लेता हूँ। सच बता दे वरना बहुत जूते लगाऊंगी, जल्दी बता दे। अम्मा खुदा की कसम मुझे नहीं पता। अच्छा, ये पैसे गए कहाँ? मुझसे नाराज है? मुझे गलत मत समझिएगा। शादी की रात मैंने पैसे अपनी भाभी को दिए थे और मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो भाभी से पैसे ले लेंगी। और आज जब अम्मी ने अचानक मुझसे पैसों का पूछा तो मैं घबरा गई थी, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहूं। तो गलती से मुंह से निकल गया कि पैसे कमरे में रखे हुए। गलत मत समझे, प्लीज मुझे माफ कर दे रमीज। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा, लेकिन देखो एक झूठ की वजह से तुम्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसीलिए कहते हैं इंसान को किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बड़े बड़े घर तबाह कर देता है। मेरी ये पहली और आखिरी गलती, झूठ समझकर मुझे माफ कर दे। खुदा के लिए रमीज, दिल मुझसे साफ कर ले और मेरा यकीन करे। मुझे और किसी की फिक्र नहीं है, किसी की भी नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे खफा हो गए ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उम्मीद मैं तुमसे खफा नहीं, लेकिन प्लीज
आइंदा मुझसे झूठ मत बोलना। वादा, आइंदा कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। चलो जाओ, जाके मुंह धो लो। रो रो के क्या हशर कर लिया आपने? से नाराज तो नहीं है ना? मैं नाराज नहीं हूँ। पहले अगर थोड़ा बहुत था भी, लेकिन अब नहीं। लेकिन प्लीज प्रॉमिस मी, आइंदा कभी झूठ नहीं बोलोगे। और पहली गलती तो खुदा भी माफ कर देता है, मैं तो फिर इंसान हूँ। आ जाओ। हाँ कहो। बेगम साहिबा, वो दुल्हन बीबी के अब्बू आए हैं उनसे मिलने के लिए। क्या? उम्मीद का बाप? जी। तुमने उसे बताया तो नहीं कि उसका बाप उससे मिलने आया है? नहीं, मैंने दुल्हन बीबी को तो कुछ नहीं बताया, सीधा आप ही को बताया आकर। ठीक है, जाओ, जाकर उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ और उनसे कहो कि मैं भी आती हूँ। जी अच्छा। सुनो। जी। उम्मीद को कुछ मत बताना। जी।